यह कहानी द्वापर युग के समय की है, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अपने दिव्य लीलाओं के माध्यम से मानव जाति का मार्गदर्शन कर रहे थे। यह कथा एक ऐसे अद्भुत प्रसंग पर आधारित है जिसमें श्री कृष्ण ने अपने चातुर्य और ईश्वरीय शक्ति से एक भूत का उद्धार किया। यह न केवल मनोरंजक है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के महत्व को भी समझाती है। मथुरा से दूर एक घने जंगल के बीच स्थित था एक प्राचीन मंदिर जो वर्षों से वीरान पड़ा था। वहां के ग्रामीणों का मानना था कि उस मंदिर में एक भूत का निवास है जो राहगीरों को परेशान करता है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस मंदिर के पास जाने की। एक दिन गोपों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए श्री कृष्ण को इस मंदिर की कहानी सुनने को मिली। गोपियों और गोपों ने कहा, कन्हैया वहां मत जाना, वह भूत बहुत खतरनाक है, उसने कई लोगों को डराकर भगा दिया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो डर गया समझो वह मर गया, लेकिन जो मेरे साथ है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं उस भूत से बात करूंगा। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा और बलराम को साथ लिया और मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अनेक भक्ति गीत गाए, जिससे वातावरण पवित्र हो गया। जंगल की निर्जनता भी कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से जीवंत हो उठी। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का वातावरण अजीब सा था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हवा ठंडी हो गई और एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? बलराम ने अपना हल थाम लिया और सुदामा ने डरते हुए कहा, कृष्ण हमें वापस चलना चाहिए, यह स्थान सही नहीं है। लेकिन कृष्ण ने हल्के से हंसते हुए कहा, सुदामा, भूत भी आत्मा है और आत्मा अजर अमर है, यह डरने का समय नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक गहरी छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक विशालकाय भूत का रूप धारण कर चुकी थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसकी आवाज गर्जन के समान गूंज रही थी। उसने कहा, यह स्थान मेरा है, यहां कोई नहीं आ सकता। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्थान किसी एक का नहीं है, यह भगवान का निवास है। मैं यहां तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं। भूत ठहाका मारकर हंसा, तुम मेरे उद्धार की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं हजारों वर्षों से यहां वास कर रहा हूं? मेरे कारण यह स्थान शापित है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण। भूत ने एक पल के लिए सोचा और फिर गहरी उदासी के साथ कहा, मैं एक समय में इस मंदिर का पुजारी था, लेकिन मेरे भीतर लोभ ने जन्म लिया। मैंने मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग किया और एक दिन भगवान की मूर्ति को बेचने का प्रयास किया। उसी दिन मेरी मृत्यु हो गई और भगवान ने मुझे इस स्थान पर बांध दिया। अब मैं मुक्त नहीं हो सकता। कृष्ण ने कहा, तुम्हारी मुक्ति संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भूत ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जो भी करना होगा मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसे मंदिर की सफाई करनी होगी और इसे फिर से भक्तों के लिए तैयार करना होगा। भूत ने तत्परता से कार्य आरंभ किया। वह दिन रात मंदिर को साफ करता रहा और कृष्ण ने स्वयं उसे मार्गदर्शन दिया। जैसे ही मंदिर का स्वरूप बदलने लगा, भूत की काया भी बदलने लगी। उसकी विकराल आकृति धीरे धीरे एक साधारण मानव रूप में बदल गई। जब मंदिर पूरी तरह से तैयार हो गया तो श्री कृष्ण ने उसे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान के तेज से भूत ने अपने पापों से मुक्ति पाई और प्रकाश के रूप में विलीन हो गया। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण की जय जयकार की और उस मंदिर को फिर से भगवान की भक्ति का केंद्र बना दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मुक्ति के लिए तत्पर रहते हैं। यह कहानी केवल एक भूत की मुक्ति नहीं, बल्कि मानव जाति के लिए एक प्रेरणा है कि सच्चे हृदय और भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है।